वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स इन वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ट्रांजिशन मेटल्स के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन का +2 या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इसी तरह से मैंगनीज में +2 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स के जो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर रहते हैं वो डिपेंड करते हैं इन्हीं ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे। जब भी ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड कोई हम लेते हैं, अगर ट्रांजिशन मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो या तो बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा या फिर एम्फोटेरिक कैरेक्टर दिखाएगा। लेकिन अगर ट्रांजिशन मेटल किसी भी कंपाउंड में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो कंपाउंड स्ट्रांगली एसिडिक रहता है। इसका रीज़न ये है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांजिशन मेटल का जो आयोनिक रेडियस है वो बहुत छोटा हो जाता है। उसकी वजह से उसका पोलराइजिंग पावर बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की बात करेंगे तो ट्रांजिशन मेटल आयन का अगर आयोनिक रेडियस कम है तो उसका पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगा। वो ऑक्साइड को या हाइड्रोक्साइड को ज़्यादा पोलराइज करेगा। यानी ट्रांजिशन मेटल का जिस एनायन के साथ में बॉन्ड है वो बॉन्ड ज़्यादा कोवेलेंट हो जाएगा, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आ जाएगा और वहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड बनेगा या एसिडिक हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब अगर हम देखेंगे कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये जो ऑक्साइड्स रहते हैं या हाइड्रोक्साइड्स रहते हैं ये किस तरह का नेचर दिखाएंगे। देखिए, अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट है फॉर एग्जांपल 2 और लेस देन 2 तो ट्रांजिशन मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाएगा या बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम आयरन ऑक्साइड यानी FeO और MnO की बात करेंगे तो ये बेसिक इन नेचर है। एग्जांपल के तौर पे हम बोल सकते हैं जब भी कोई कंपाउंड बेसिक रहता है तो एसिड के साथ में मिल के साल्ट बनाता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है आयरन ऑक्साइड की। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो इसका मतलब ये आयरन ऑक्साइड यहाँ पे बेसिक होगा। ये HCl के साथ में जब रिएक्ट करता है ये बनाता है FeCl2। HCl एसिड है, FeO बेस है, तो बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट इन FeCl2 प्लस वाटर। और अगर ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 या +4 है तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है जनरली। फॉर एग्जांपल Cr2O3 और MnO2। Cr2O3 में ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम का +3, MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, तो दोनों एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिडिक भी हो बेसिक भी हो, यानी एसिड के साथ में भी रिएक्ट करेगा साल्ट बनाएगा और बेस के साथ में भी रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनाएगा। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं Cr2O3 की। ये HCl के साथ में रिएक्ट करके CrCl3 बनाता है यानी साल्ट बनाता है और बेस के साथ में भी ऐसे ही रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे Cr2O3 NaOH के साथ में रिएक्ट करके NaCrOOH 4 टाइम्स बनाता है यानी टेट्राहाइड्रोक्सी क्रोमेट बनाता है, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी क्रोमेट साल्ट बनाता है। तो दोनों के साथ में साल्ट बनाता है, एसिड के साथ में भी और बेस के साथ में। तो इसका मतलब Cr2O3 एम्फोटेरिक इन नेचर है। इसी तरह से MnO2 भी एम्फोटेरिक इन नेचर है। अब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई हो गया, हाई कितना 5 और मोर देन 5, तो वहाँ पे जो कंपाउंड होगा ऑक्साइड होगा। फॉर एग्जांपल CrO3, यहाँ पे Cr का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Mn2O7 में मैंगनीज का +7 है, V2O5 में वेनेडियम का +5 है। तो ये सब के सब एसिडिक ऑक्साइड्स कहलाएंगे और इनका नेचर एसिडिक होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर CrO3 वाटर के साथ में मिलाते हैं हम तो यहाँ पे क्रोमिक एसिड बनता है, और अगर Mn2O7 वाटर के साथ में मिलता है तो यहाँ पे भी मैग्नेट का एसिड बनता है, परमैंगनेट एसिड। ठीक है, तो इसका मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ऑक्साइड्स बेसिक रहते हैं, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एम्फोटेरिक हो जाते हैं, लेकिन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एसिडिक हो जाते हैं। तो एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। अब हम देखते हैं ट्रेंड अक्रॉस ए सीरीज़।
अगर हम एक ट्रांजिशन सीरीज लेंगे तो उस ट्रांजिशन सीरीज में याद रखना, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिक करैक्टर इंक्रीज होगा, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा तो बेसिक करैक्टर इंक्रीज होगा और एसिडिक करैक्टर डिक्रीज होगा। मैंगनीज का सीरीज लेते हैं, मैंगनीज के डिफरेंट कंपाउंड्स लेंगे और इनमें हम देखेंगे कि एसिडिक कौन है, बेसिक कौन सा है और एम्फोटेरिक कौन सा है। देखिए, पहले हम लेते हैं MnO +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंगनीज का, तो ये बेसिक होगा। दूसरा Mn2O3, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंगनीज का, तो कंपाउंड एम्फोटेरिक होगा। MnO2 ये वीकली एसिडिक, या मैं बोलूँगा ये एम्फोटेरिक है, क्योंकि यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। लेकिन जब हम Mn2O7 लेते हैं तो यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, यानी 5 से ज़्यादा, तो ये स्ट्रांगली एसिडिक होगा। इस तरह से दूसरे कंपाउंड्स भी लेंगे और इनके कंपैरेटिव एग्जांपल्स लेंगे। क्रोमियम लेंगे, क्रोमियम में हम 3 ऑक्साइड्स लेंगे, CrO, Cr2O3 और CrO3। CrO में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो बेसिक, Cr2O3 में क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो एम्फोटेरिक, CrO3 में क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसका ऑक्साइड एसिडिक होगा। इस तरह से वैनेडियम में VO बेसिक होगा, V2O3 एम्फोटेरिक होगा, लेकिन V2O5 एसिडिक होगा। जो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा सेंट्रल मेटल एटम का या ट्रांजिशन मेटल का यहाँ पे, तो उतना उसका कंपाउंड एसिडिक ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से आयरन में, आयरन अगर हम लेंगे FeO तो ये बेसिक होगा, क्योंकि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। लेकिन जब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाता है तो इसका कंपाउंड एम्फोटेरिक बन जाता है। फॉर एग्जांपल Fe2O3 एम्फोटेरिक है। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स। अब हम इसको समराइज करते हैं। समरी में आपको मैं बताऊंगा एग्जांपल्स के साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट्स का बिहेवियर क्या होता है। देखिए, अगर हम कोई भी मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड लेंगे और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे हमें पता चलता है कि ये एसिडिक है, बेसिक है या एम्फोटेरिक है। फॉर एग्जांपल MnO, FeO और COO यानी कोबाल्ट ऑक्साइड, इनमें सब में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये सब के सब बेसिक है। इसी तरह से Cr2O3, Fe2O3, MnO, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +3 है या फिर +4 है तो ये एम्फोटेरिक। अब यहाँ पे और एक सीरीज लेंगे V2O5, CrO3, Mn2O7। V2O5 का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, CrO3 में क्रोमियम का +6 और मैंगनीज का यहाँ पे Mn2O7 में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये सब के सब एसिडिक होंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर कब होता है ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स में, और एसिडिक नेचर ऑक्सीडेशन स्टेट के बढ़ने से इंक्रीज़ होता है, जबकि बेसिक नेचर ऑक्सीडेशन स्टेट के कम होने से इंक्रीज़ होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।